जय माता दी। नवरात्रों के पावन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। विजयदशमी भी आ रही है। उसी से संबंधित एक वार्ता जो कि मेरी और रावण के मध्य की है, सुनिएगा। ट्रिन ट्रिन फोन की घंटी बजी। मैंने रिसीवर उठाया और पूछा, हेलो जी, आप कौन? वहां से जवाब आया कि मैं रावण बोल रहा हूँ। रावण का नाम सुनते ही मैं थोड़ा सा घबरा गई, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर मैंने उससे पूछा, जी आपको किससे बात करनी है? रावण ने बड़ी ही शालीनता से कहा, महोदया मुझे आपसे ही बात करनी है। मैंने कहा, लेकिन मैं तो आपको जानती नहीं। रावण ने कहा, वाह क्या बात कही आपने, हर साल मेरे पुतले जलाए जाते हैं, अखबारों में पत्रिकाओं में मेरे नाम की इतनी चर्चा की जाती है, और आप कह रही हैं कि आप मुझे जानती नहीं। वाह। मैंने कहा, हाँ हाँ वो तो बात आपकी सही है, वो तो परंपरावश कुछ या फिर बच्चों को सिखाने के लिए या फिर आगे की जनरेशन को बताने के लिए ये सब लिखना ही पड़ता है। रावण बोला, लेकिन लिखने से पहले थोड़ी तहकीकात तो कर लो कि वो बात सही भी है या नहीं। भगवान श्री राम ने मेरा वध किया, जब मैं मर चुका हूं तो मेरा इतना महिमा मंडन क्यों? अपनी इस भूल को सुधारिए, क्योंकि मेरा वध नहीं हुआ बल्कि मुझे तो मोक्ष मिला। माता सीता की आड़ में मैंने भगवान श्री राम को लंका में आने के लिए विवश कर दिया, और आप लोगों की करतूतें देखिए। हर साल विजय पर्व मनाते हैं, मेरा पुतला जलाते हैं, बुरा भला कहते हैं मुझे। क्या ये सही है? क्या ये ढकोसला करना जरूरी है? अब की बार मेरा पुतला जलाने से पहले एक मर्यादित व्यक्ति को मेरे सामने खड़ा कर दीजिएगा। रावण के इस भाव में व्यंग था। मैं बोला, आज के तुम्हारे युग में देखो कितने बहरूपे रावण घूम रहे हैं। बेचारे राम जी भी क्या करें। आप लोगों ने भगवान राम का मुखौटा लगाकर सबको भ्रमित कर दिया है। मैंने उन्हें कहा कि पुतला ही तो जलाते हैं। रावण बोला, हाँ पुतला ही तो जलाते हैं, वो भी मैं इसलिए जल जाता हूँ क्योंकि मैं भगवान राम का मान रखता हूँ, और आप मुझे जलाकर ये सोचते हैं कि आप बहुत बड़े मर्यादित इंसान हैं। बल्कि पुतले को जलकर मैं यह आप लोगों को सिखाता हूँ कि कम से कम गलत कार्य ना करें। लेकिन आप जितने भी पुतले जलाते हैं ना, लाखों की संख्या में मेरी तादाद बढ़ती जा रही है। आपके पास इस बात का कोई जवाब है? वाकई मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। फिर रावण बोला, सत्य हमेशा कड़वा लगता है ना। मुझे पता है आपके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। आप लोग भगवान राम की मर्यादा का भी ख्याल नहीं रखते हैं। लेकिन अगर इस बात का कोई जवाब मिले तो मुझे इसी नंबर पर कॉल कीजिएगा। यह कहकर रावण ने कॉल को काट दिया, और मैं किम कर्तव्य विमूढ़ सी होकर रावण की बातों को सोचने लगी कि वाकई उसकी तो सभी बातों में सत्य था। आप भी गौर कीजिएगा, ठीक है? जय श्री राम।